नमस्कार। आज हम हैं जेठियन में और यहाँ है बुद्ध मंडप। ये वो स्थान है जहाँ भगवान को प्रथम बार यानी कि बुद्ध को प्रथम बार जो है ना भगवान का दर्जा मिला था। और यहीं से माना गया था कि बुद्ध कोई ऋषि महात्मा नहीं है बल्कि एक अवतार हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। ये है बुद्ध मंडप। जी हाँ, बुद्ध मंडप, जिसे बुद्धा टेम्पल भी कहते हैं। इस बुद्धा टेम्पल को भगवान बुद्ध ग्राम विकास समिति जेठियन और लॉर्ड बुद्धा के अनुयायी ऑल कोचिंग बौद्धिस्ट एसोसिएशन के जो मेंबर लोग थे, जो जापान के रहने वाले थे, वो सब लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। और देखिए कि इसकी खूबसूरती कितना शानदार है। इसके मैं अब चढ़ रहा हूँ इसके पावन और बेहतरीन स्थान पर, जहाँ जहाँ बुद्ध जो हैं वो ध्यान मग्न हैं। और बेहतरीन तस्वीरों में से एक है, बेहतरीन मूर्ति में से एक है। जी हाँ, देखिए बुद्ध मंडप है ये। यहाँ बोलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। जी हाँ, ये मंडप जो है वो अत्रि जेठियन जो रोड है उसी पर वसित है, या कहिए कि अत्रि राजगीर जो रोड है। और जेठियन में नवोदय विद्यालय के पास, बिल्कुल नवोदय विद्यालय का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने ये मंडप है। ये है हमारे भगवान बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि। और देखिए कि इसका खूबसूरती आप देखिए, चारों तरफ से पेड़ पौधा से सजा हुआ है, बिल्कुल संवारा हुआ है ये मंडप। और आप दिन में या किसी भी समय अगर आप बैठिएगा तो आपको बेहद शांति का एहसास होगा। अब आइए आपको मैं बताता हूँ इस मंडप के बारे में और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी और ज्ञान प्राप्ति के पहले भी भगवान बुद्ध को जेठियन से बहुत लगाव था। वो एक सरहा आना जाना रहता था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद तो 4 माह जो है ना वर्षावास जो था वो जेठियन में ही गुजारे थे। और पीछे के मेरा वीडियो में देखिएगा कि आगे में एक असुर गुफा है, वहाँ पर भी भगवान बुद्ध जो थे वो वर्षा के समय में वहाँ अपना समय बिताया था। और जेठियन के चारों तरफ जितना भी पहाड़ी है वो चारों तरफ जो है भगवान बुद्ध का ही मंदिर है और स्तूप बना हुआ है। जितना भी पहाड़ी नज़र आ रहा है तो सभी पहाड़ियों पर जो है ना भगवान बुद्ध का जो है स्तूप है। और ये जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो लोग जो इनके अनुयायी थे वो तो इन्हें भगवान मानते ही थे। लेकिन जिस समय ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय ब्राह्मणवाद जो था वो चरम सीमा पर था। तो लोगों ने कहा कि ये भगवान नहीं है, ये संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो भगवान बुद्ध को जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सभा हुआ और मगध के राजा भी जो थे, बिंबिसार वगैरह यहाँ पर आए। और जेठियन में का नाम आज जेठियन है, लेकिन पहले इसका नाम था लाठीवन। जी हाँ, लाठीवना के नाम से मशहूर था। तो यहाँ बांस का बहुत सारा कोठी है या बांस का पौधा है जेठियन के उन पहाड़ियों में। आप देखिए, इसको जूम करके हम दिखाते हैं। अभी थोड़ा शाम का वक्त है इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा है। तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर था, आवाज़ भी है। तो उसी से भगवान बुद्ध को मापा गया। और जिस से बांस से मापा जाए और बांस उसके बाद फेंक दिया गया, वो बांस, सूखा हुआ बांस जो था वो हरा हो जाए। उसके बाद उस बांस को फिर रोपा गया चारों तरफ और उस बांस को फिर बेनू वन में ले जा करके लगाया गया और आज भी उसका निशानी है। तो ऐसा था कहानी भगवान बुद्ध का इस जगह से। और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह भगवान बुद्ध का ये अभी मूर्ति है, ये मंडप बना हुआ है, ठीक इसके बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी जब नालंदा यूनिवर्सिटी था तो वहाँ जो बच्चे पास नहीं करते थे फर्स्ट बार में, उनका जो कोचिंग था, उनका जो क्लास था वो यहीं होता था। यहीं पर देखिए, इसके पास इसका पूरा है,
इसीलिए वहाँ पर खुदाई का कार्य नहीं होता है। जो देते थे, ज्ञान देते थे, जो लोगों को शिक्षा का दान देते थे, वो यहीं के रहने वाले थे, जिठिन के ही रहने वाले थे। और सुरसेन नाम था उनका। जी हाँ, उनका सुरसेन नाम था और यहीं के रहने वाले थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे। मैं आपको बता दूं कि ह्वेनसांग को भी, जब ह्वेनसांग चाइना से आए थे तो ह्वेनसांग को जब वो परीक्षा देने गए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने गए नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो वो फेल कर गए। वहाँ पर बहुत रोया चिल्लाया, लेकिन जो वहाँ का नाइट गार्ड था, या यूँ कहिए कि जो गेटकीपर था, उसने कहा कि यहाँ पर होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ह्वेनसांग बोले कि हम स्कॉलर हैं वहाँ के, चाइना के। तो बोले कि इसका कोई मायने नहीं रखता है, आप जेठियन चले जाइए। उस समय, आज हम जेठियन कर रहे हैं, उस समय लाठी वन के नाम से मशहूर था। तो वहाँ चले जाइए और वहाँ पर सुरसेन नाम के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं पाली साहित्य के, उनसे जाकर के आप अध्ययन करिए, उसके बाद आपको सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो ह्वेनसांग जो थे वो यहाँ आए और लगभग 6 माह तक जेठियन में रह करके ये कोचिंग क्लास किया और परिणाम ये हुआ कि उनका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर वो मगध नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर वो पढ़े और ज्ञान हासिल किया। और उसके बाद देखिए दुर्भाग्य अपने देश का, और फिर जब ज्ञान हासिल कर लिया तो जो मेन किताब था उसका लगभग 18,000, जी हाँ आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, 18,000 जो बहुमूल्य किताब था इंडिया, उसे लेकर ह्वेनसांग चाइना चला गया, लोगों से मांग लिया। और भारत के लोग तो ऐसे भी उदारता में ही ज़्यादा मशहूर हैं और लोगों ने दे दिया किताब को, और परिणाम ये हुआ कि वो 18,000 किताब जो था, वो ऐसा विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर रहा था, फिर वो अध्ययन किया और भारत का इतिहास को जाना, भारत के साहित्य को जाना, भारत का चिकित्सा व्यवस्था को जाना। और जब उसको लगा कि अरे चाइना तो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, अब वो सारा कुछ यहाँ से ले गया। उसके बाद देखिए चाइना कहाँ है और आज हम कहाँ हैं। तो दोस्तों ऐसी है कहानी हमारे क्षेत्र का, और ऐसे है कहानी से जुड़ा हुआ है हमारा क्षेत्र। हम लोग जहाँ तहाँ जाते हैं, देखते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन अपने क्षेत्र में जो कुछ है चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो इस बुद्ध मंडप से जुड़ा हुआ कहानी और भगवान बुद्ध और जेठियन के बीच का कनेक्शन कैसा लगा, और ह्वेनसांग जब आए थे तो वो रह करके पढ़ा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और कितने लोग हैं जो अभी तक इस मंडप में आए हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और जो नहीं आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जब भी आप अतरी से राजगीर रूट में आइए, या फिर गेहलौर होकर के, चरंडी होकर के और राजगीर जा रहे हैं, जेठियन के घाटियों को नीचे उतर रहे हैं, तो घाटी से मात्र 100 मीटर अंदर आप आइए और इस बुद्ध मंडप के पास अगर आप बैठिएगा ना, तो बहुत ही सुख शांति का एहसास होगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं जेठियन के इस हसीन वादियों से, और इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो एक बार भगवान बुद्ध को दर्शन करने के लिए अवश्य आइएगा, भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अवश्य आइएगा। वीडियो पर आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि।